बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम नंबर थ्योरी के डिविजिबिलिटी चैप्टर से है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक प्रॉब्लम है, इफ़ ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड करता है बी को, देन हमको प्रूव करना है कि ए डिवाइड करेगा बी सी को, ए डिवाइड्स बी सी, ये हमको प्रूव करना है। तो वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, अपने समझने के लिए इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा, इसको प्रूव कैसे किया जाएगा, उसको हम लोग देखते हैं। सिंस जो चीज़ गिवन है हमें उसको यहाँ से उठाएंगे। सिंस ए डिवाइड्स बी, ए बी को डिवाइड करता है, तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि बी जो है वो ए का मल्टीपल है। तो ए में मल्टीप्लाई किया जाएगा किसी और इंटीजर से, तो मिल जाएगा बी के इक्वल। तो इसके बारे में बता देंगे। वेयर डी इज़ एन इंटीजर, तो यहाँ पर ए और डी दोनों इंटीजर हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन एक इंटीजर हमें मिल रहा है, और जिसके बारे में पहले ही बता दिया गया था कि ए इंटीजर बी इंटीजर को डिवाइड कर रहा है, तो इसको ऐसे करके लिखा जा सकता है। अब हमें प्रूव करना है कि बी सी को ए डिवाइड करता है, तो फिर हम यहाँ पर बी सी को लेते हैं और b की वैल्यू a इंटू डी के इक्वल है, वो इस तरीके से लिख दिया जाएगा, और c इसके बाहर। यहाँ पर a, d और c तीनों ही इंटीजर हैं, और इंटीजर में हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, इनके बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लिकेशन का है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो यहाँ पर हम पहले a और d का मल्टीप्लिकेशन कर दें फिर उसमें c करें, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि डी और सी का पहले मल्टीप्लिकेशन कर दें और फिर उसके बाद इसमें ए से मल्टीप्लाई करें। ब्रैकेट ये शो करता है कि डी और सी में पहले मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, फिर उसके बाद ए में हो रहा है, तो ऐसे किया जा सकता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, लिख सकते हैं हम लोग, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन इंटीजर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का अप्लाई किया है अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में। अब हम देख रहे हैं कि डी और सी दोनों ही इंटीजर हैं, और दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन भी एक इंटीजर आता है, माना कि वो एक्स के इक्वल है, यानी बी सी की वैल्यू एक्स के इक्वल आ गई। तो ये हम किस प्रॉपर्टी के बेस पर आए हैं, तो उसको भी बता सकते हैं कि दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन भी अगेन एक इंटीजर होगा, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी इन इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। और अगर हम इस तरीके से लिख सकें किसी नंबर के बारे में कि a इंटू इंटीजर, तो a इंटीजर था ही और दूसरा भी इंटीजर है, तो हम कह सकते हैं कि a जो है वो इस बी सी को डिवाइड कर रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट a डिवाइड्स बी एक्स, सॉरी यहाँ पर बी सी होगा, ये बी सी के इक्वल चल रहा था, तो a डिवाइड कर रहा है, a डिवाइड्स बी सी, ये हमको प्रूव करना था। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था, अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो इसे लिखा जा सकता है बी को ए और कोई भी दूसरा इंटीजर। ऐसे यहाँ पर इसका उल्टा करना होता है कि अगर हमें इस तरीके से लिखा है कि एक नंबर जो है वो ए और किसी इंटीजर के मल्टीपल की फॉर्म में है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ए डिवाइड कर रहा है बी से। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्स, वेयर एक्स इज़ डी सी विच इज़ एन इंटीजर विच इज़, या फिर लिख चुके हैं यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी है, तो रहने दीजिए। और इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।